हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आप सभी का स्वागत है डिवाइन हीलिंग विजडम चैनल पर। तो आज सबसे पहले डीएम और डीएफ की एनर्जी जानने से पहले मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि आपको पता है कि 2025 ईयर, जिसको हम ईयर ऑफ मार्स कहते हैं, तो जो मंगल का साल था इस टाइम पर बहुत सारा हैवी एनर्जीज को लेकर आया। इस ईयर ने इंटेंस एनर्जी को शो किया। कहीं ना कहीं एक्शन ओरिएंटेड तो था ही, बट ज़्यादा पॉजिटिव वे में नहीं, नेगेटिव वे में। काफ़ी ज़्यादा जो इस टाइम पर मदर अर्थ पर जो बहुत ज़्यादा हलचल हुई, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपने देखी, डिज़ास्टर्स देखे, वेदर की कंडीशंस देखी, मीन्स उग्र स्वभाव जो प्रकृति का हम सब ने देखा। कहीं बहुत ज़्यादा बाढ़ आई, कहीं बहुत ज़्यादा इस बार बारिश हुई, और कहीं मतलब मात्रा से ज़्यादा जो अग्निकांड हमने देखे। तो ये सब कुछ क्यों हो रहा था? वो सब मार्स की एनर्जी के कारण। सडन एक्शन होना, लोगों के जो व्यवहार हैं उसमें बहुत ज़्यादा एंगर, या एकदम से आपने कोई गुस्सा, या एकदम से आपका इंटेंस रिएक्शन लोगों का देखने को मिला होगा इस टाइम पर। इस पीरियड में जब आप इस ईयर को देख रहे थे, तो इसमें हाईली आपने लोगों के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन देखी। मीन्स जिस इंसान को आप बहुत शांत काम समझते थे, और वो ही इंसान बहुत ही ज़्यादा आपको पता चला कि गुस्सैल है, या वो अभी एंजाइटी में है, या पैनिक में है, या कैसा भी है। मीन्स उसके सडन आपने एक्शन देखे, इंटेंस एक्शन, जो इम्पल्सिव होकर उन्होंने डिसीजंस लिए। काफ़ी लोगों का आपने देखा होगा। तो ये सब कुछ जो एनर्जी थी वो 9 की थी, जो लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा आपने एक दूसरे के साथ ब्रेकअप, लड़ाइयाँ, झगड़े, मर्डर एंड ऑल जो भी चीज़ें आपने देखी। तो जैसा कि अब ये 9 का ईयर 2025 एंड हो रहा है, तो हमें अब 2026 के अंदर जंप इन करना है। अब हम 2026 के अंदर टैप इन कर रहे हैं। अब हमें सारी की सारी नेगेटिव ऊर्जाएं 2025 की इसी ईयर में ही छोड़कर जानी है, और एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव ऊर्जा को 2026 में लेकर जाना है। अब हम 2026 में टैप इन कर रहे हैं, बट क्या हमने अपने आप में कोई चेंजेस लाए? क्या हमने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया? तो जैसे कि मैं हर बार बताती हूँ कि हमारी लाइफ के ऊपर जो हमारे प्लानिटरी इश्यूज हैं, जो हमारी एस्ट्रोलॉजी है, जो लोग बिलीव नहीं करते या जो करते भी हैं, तो पर्सनली अगर मैं बोलूँ तो मैं तो बिलीव करती हूँ। कहीं ना कहीं हर एक जो हमारी लाइफ के अंदर इंसिडेंट होते हैं, वो हमारे प्लैनेट्स तय करते हैं, और वो प्लैनेट बनते हैं हमारे पास्ट लाइफ के कर्मास से। अब हमें इस ईयर में जो भी हमारे सामने आया होगा, चाहे वो हमें किसी से बिट्रेयल मिलना हो, चाहे किसी ने हमें डिसेप्शन दी हो, चाहे किसी ने हमें धोखा दिया हो, चाहे किसी की सच्चाई सामने आई हो, किसी की भी, चाहे कार्मिक की, डीएम की, और किसी की भी। तो वो सब कुछ क्यों हो रहा था? क्योंकि इस ईयर में जो ऊर्जा थी वो बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव थी, बहुत ज़्यादा हाईली एक्शन ओरिएंटेड। जो प्लैनेट्स थे ना, वो एक एक लोगों पर पूरी तरह से अच्छे से प्रभाव डाले हुए थे, और काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस लेके आया ये ईयर कई लोगों के लिए, जिन्होंने अपनों को खोया, जिन्होंने बहुत ज़्यादा पेन सही। बहुत ज़्यादा हमने इस ईयर में बहुत ज़्यादा हमने टेरर अटैक्स देखे, और बहुत चीज़ें देखी इवन। तो बेसिकली इस सब चीज़ों से हमने क्या सीखा? हमने यही सीखा कि अगर हम लोग अपनी जो भी ऊर्जा है, हम उसको नियंत्रित नहीं करते, तो उससे क्या है, डिस्ट्रक्शन होनी तय होती है। अब जैसे जो जो लोगों ने इस टाइम पर, इस पीरियड में जो भी अपनी इम्पल्सिव नेचर को दिखाया, या एंगर, या फिर जो भी चीज़ों को उन्होंने शो किया, तो अब उनको जो है इस चीज़ का जो रिवार्ड तो नहीं मिलेगा डेफिनेटली। उनके अंदर जो बिल्कुल ही वो खालीपन था वो निकल कर आया। बेसिकली जो एक कह लीजिए कि जो अंदर से शांत नहीं होते ना, तो जो खाली घड़ा होता है वो बहुत छलकता है, मतलब बहुत, मतलब बचता है वो। तो सेम जो अंदर से खाली थे वो डेफिनेटली इस ईयर में भी, अभी तक अगर उन्होंने नहीं अपने पर काम किया होगा, तो वो अगले
जो ईयर में है वो पॉजिटिविटी के साथ टैप इन नहीं करेंगे। अब जो नेक्स्ट ईयर है जिसको हम सन का बोल रहे हैं, 2026 ईयर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से सन का ईयर है, तो ये ईयर में हम लोगों की जो एनर्जी है, ऊर्जा है, सीधा से सीधा सन की एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगी। तो अगर आप इस टाइम पर अपने आप को इनर वर्क में लगाए हुए हो, पूरी तरह से मेडिटेशन कर रहे हो, हीलिंग्स कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ के अंदर आप वैसे ही अब सूर्य की तरह चमकने वाले हो। तो क्या आपने ऐसे गोल बनाए कि जो आपकी लाइफ के अंदर करेज लेकर आ रहे हैं, या अब आपको बैलेंस एनर्जी की ज़रूरत है? जो भी इस टाइम पर आपने फेस किया, अब बहुत इमोशनल हुए, बहुत अप डाउन से गुजरे, तो अब वो सारी चीज़ें आपको 2025 के साथ ही रिलीज कर देनी है, क्योंकि ये ईयर है एंडिंग का। 9 इज़ द नंबर ऑफ एंडिंग, और यहाँ पर हमें अब सारी चीज़ों को रिलीज करते जाना है और अपनी एक पॉजिटिव ऊर्जा के साथ अगले 2026 ईयर में जो है वो टैप इन करना है। आपको कुछ ऐसी हमेशा अपने आप को पॉजिटिव एफर्मेशंस या मेडिटेशंस या अपने आप को हमेशा ऐसे कामों में इन्वॉल्व रखना है अगले ईयर में, ताकि आप जो हैं वो हमेशा पॉजिटिविटी से भरे रहें। कोई ऐसे लोगों के पीछे नहीं भागना, डीएम को चेस नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ अपनी इनर पीस को और अपनी इस जर्नी के पर्पस को ढूंढना है आपको। तो ये मैं बताना चाहती थी कि इस टाइम पर जो ऊर्जा है, कुछ ही दिन बचे हैं हमारी, जो हम न्यू ईयर में टैप इन करने वाले हैं। तो चलिए इस टाइम पर क्या आपके डीएम की एनर्जी है उस पर बात कर लेते हैं। डीएम जो इस टाइम पर मैं देख पा रही हूँ उनकी एनर्जी में, वो बहुत ज़्यादा इनडिसिसिव हो रहे हैं। उनको इस टाइम पर डिसीजन लेने में बहुत दिक्कत आ रही है। कहीं ना कहीं वो देख रहे हैं कि कुछ उनके हार्श डिसीजंस ने आपको बहुत हर्ट किया है। कहीं ना कहीं अगर उन्होंने आपके ऊपर थर्ड पार्टी को चूज़ किया था और आप बहुत पेन से गुजरे, आपको उस चीज़ से बहुत हर्ट हुआ, या आपको वो तड़पता हुआ छोड़कर चले गए, कहीं ना कहीं आपको उन्होंने वो वैल्यू नहीं करी अपनी लाइफ में जो कि उनको करनी चाहिए थी, जबकि अब वो क्या थे, अनअवेकन। तो डेफिनेटली आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की लाइफ के अंदर इस टाइम पर जो एंडिंग्स हैं वो भी मैं देख पा रही हूँ। डीएम की लाइफ के अंदर अब एंडिंग्स ऐसे होंगी कि अब धीरे धीरे उनकी लाइफ के अंदर से वो सारे कार्मिक लोगों को हटाया जाएगा जो कि उनकी हाईएस्ट गुड के लिए नहीं बने हैं। डीएम धीरे धीरे अपनी रिफ्लेक्शन को पहचान रहे हैं, अपनी मिरर सोल की तरफ बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं दूर से वो ये सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनको क्लैरिटी मिल रही है, और वो एक ऐसी क्लैरिटी को, जैसे एक इंसान के आंखों से पट्टी उतरना और जो एकदम से लाइक अपने आप को देख सकता है क्लैरिटी से, और जैसे शीशे पे अगर धूल जमी हो तो अगर हम साफ करते हैं तो उसमें चेहरा जो है बिल्कुल साफ नजर आता है। तो सिमिलर वे में डीएम की एनर्जी में इस टाइम पर जो भी है वो उनको क्लैरिटी मिल रही है। बहुत ज़्यादा वो इनर सेल्फ के साथ अब जुड़ रहे हैं और उनको ये पता चल गया है कि आप इररिप्लेसेबल हो। आपके जो एनर्जी है, आपका जो ऑरा है, आपका जो लव है, वो उनको कहीं भी रिसीव नहीं हो सकता। जो आपके ऑरा में जो पॉजिटिविटी थी, जो आपका जो लव उनको प्रोटेक्ट करता था, जो आपका एक दोनों का बॉन्ड था लविंग, वो अब उसको रियलाइजेशन कर रहे हैं, क्योंकि इस टाइम पर उनको ये फील हो रहा है कि आपकी और उनकी जो एनर्जी थी वो किसी के साथ भी मैच नहीं होती। चाहे उन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश की, बहुत जगह आपको रिप्लेस करने की कोशिश की, बट उनको समझ आ गया है कि आप अब इररिप्लेसेबल हो। उनकी डिवाइन फेमिनाइन इररिप्लेसेबल है और इवन इनसेपरेबल्स आप हो। आपको कोई भी दूरी, कोई भी लाइक डिस्टेंस, ऐसा लाइक फिजिकल डिस्टेंस, इमोशनल डिस्टेंस या लॉन्ग डिस्टेंस या कुछ भी आप दोनों को दूर नहीं कर सकता है। कहीं ना कहीं डीएम इस टाइम पर अपनी शैडो साइड पर काम कर रहे हैं। आपने, डीएफ ने, जिन्होंने अपने ऊपर इनर वर्क किया है, तो आपके डीएम इस टाइम पर ये सारी रियलाइजेशन से गुजर रहे हैं। अगर आप अब कॉन्टिन्यूटी में अपने आप के साथ बैलेंस्ड हो चुके हो, कुछ डिवाइन फेमिनाइन की मुझे एनर्जी पिक हो रही है कि वो बहुत ज़्यादा इनर वर्क कर रही हैं और इवन वो डिटैचमेंट में आ चुकी हैं। अब अपने डीएम को चेज नहीं करती, अब अपने डीएम के पीछे नहीं भागती,
अब उन्होंने अनकंडीशनल लव को समझ लिया है और अब उन्होंने ये भी सीख लिया है कि मुझे अपने डीएम के पीछे नहीं भागना, क्योंकि मेरा डीएम मैं ही हूँ और मेरा डीएम मेरे अंदर है। तो माई डीएम इज इनसाइड मी। तो ये चीज़ उनको समझ आ चुकी है कि मेरे जो शिव हैं वो मेरे अंदर ही हैं। तो मैंने पहले भी बताया है कि ये जर्नी सबसे पहले आपकी कुंडलिनी शक्ति को आपके क्राउन चक्रा पर बैठे शिव से मिलाने की है। तभी इस जर्नी को हम इतनी पवित्र जर्नी बोलते हैं, शिव शक्ति को बोलते हैं हम। और मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि ये जर्नी है किसकी, बेसिकली शिव शक्ति की या फिर राधा कृष्ण की। तो हम क्या सीखते हैं इन सबसे, वो भी मैंने उस वीडियो में बहुत ही डिटेल में समझाया था। पर अगर आप मेरी पर्सनली माने तो ये मैं इस जर्नी को शिव शक्ति से ज़्यादा कंपेयर करती हूँ, क्योंकि इसमें जो शिव की ऊर्जा है ना, जो शिव तत्व है, अल्टीमेट कॉन्शियसनेस जिसको हम चेतना बोलते हैं, जो हम लोग अभी सुप्त अवस्था में हैं, जब हम किसी 3D फिजिकल बॉडी के पीछे भागते हैं, जैसे हमारा डीएम है, तो वो हमें रियलाइजेशन करवाता है कि मेरे पीछे मत भागो, मुझे चेस मत करो, और मैं जब राइट टाइम होगा, जब तुम अवेकन हो जाओगी, तुम हाईली अपनी सोल की सेल्फ में आ जाओगी और एक अनकंडीशनल लव करोगी, और जो भी वूंड्स हैं, जो भी मेरे कर्मास हैं, मैं उनको क्लियर करके तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तो बेसिकली जो शिव थे वो बहुत ही ज़्यादा हाईली कॉन्शियस यूनिटी, मतलब वो यूनिटी कॉन्शियसनेस है। उनको पता था कि शक्ति जो है वो मेरी ही जो अर्धांग है, या मेरा ही वो हिस्सा है, मेरा ही वो पार्ट है, वो मेरे से कहीं दूर नहीं है। बट जब तक शक्ति अपनी ऊर्जा को नहीं पहचान पाई, जब वो माता पार्वती जो कि एक मनुष्य रूप में पैदा हुई थी, तो जब उन्होंने अपनी शक्ति को पहचाना, उन्होंने हजारों वर्षों के तक तपस्या की, उन्होंने अपने शिवा कॉन्शियसनेस को पहचाना, वो उनके साथ मर्ज हुई, इतनी कठोर तपस्या करने के बाद ही वो अपने शिव से मिल सकी। सेम वे में जो डिवाइन फेमिनाइन इस टाइम पर अपने आप को बहुत ज़्यादा इनर वर्क के साथ बैलेंस कर चुकी हैं, तो कहीं ना कहीं आपके डीएम को ये रियलाइजेशन तो हो रही है, डेफिनेटली हो रही है कि आप दोनों इनसेपरेबल्स हो, आप दोनों अर्ध, मतलब जैसे कहते हैं ना, अर्धनारीश्वर का पार्ट हम समझते हैं कि नर और नारी जिसको हम बोलते हैं, या अर्धनारीश्वर या शिव पार्वती, मतलब एक जिस्म, सॉरी दो जिस्म और एक जान। तो इनको हम ट्विन सोल्स बोलते हैं कि जो कि दो हिस्सों में विभाजित हो गई है। तो इसलिए अब डीएम को ये सारी रियलाइजेशन हो रही है कि वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बट उनको अभी भी थोड़ा सा डिसीजन लेने में डिले इसीलिए हो रहा है क्योंकि अभी भी उनके ऊपर काम चल रहा है। कहीं ना कहीं उनको अपनी शैडो साइड्स पर अब वर्क करना पड़ रहा है। उनको पता है कि मुझे जब तक एक एक इशू को मैं हील नहीं करूँगा, वो मे बी कुछ ना कुछ उनको एडिक्शन हो, कुछ उनको बहुत ज़्यादा, आप कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा मल्टीपल अफेयर्स करना, ऐसी एडिक्शन, या मल्टीपल पार्टनर के साथ रिलेशन बनाना, या फिर और भी किसी भी तरह की एडिक्शन, मतलब मल्टीपल थर्ड पार्टीज़ में जाना और थर्ड पार्टी की ही ज़्यादा सुनना और अपनी एनर्जी लीक करना। तो ये सारी चीज़ें अब डीएम को रियलाइजेशन की तरफ ला रही हैं कि ऐसे तो वर्क नहीं होगा, क्योंकि मेरी डिवाइन फेमिनाइन इस टाइम पर बहुत ज़्यादा इनर वर्क करके अपने ऊपर जो है वो हील्ड और बैलेंस्ड हो चुकी हैं। तो अब मुझे भी अपनी सारी चीज़ों को रिलीज़ करना होगा, अपने हर एक शैडो साइड को खुद से रिमूव करना होगा, हर एक शैडो पर काम करना होगा। जैसे डिवाइन फेमिनाइन ने अपने शैडो सेल्फ को हील किया था, जो भी अंदरूनी जो भी प्रॉब्लम्स थी, जैसे आपने अगर अभी तक नहीं किया है तो आप कीजिए। जो डिवाइन फेमिनाइन अभी ये मेरी वीडियो को सुन रही हैं, अभी तक अनहील्ड हैं, उनको अभी नहीं पता चल रहा कि शैडो वर्क करना कैसे है, तो आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हो, मैं समझा दूंगी कैसे आपको आपकी शैडो सेल्फ पर काम करना है। और जो डिवाइन फेमिनाइन ऑलरेडी कर रही हैं, तो अब उनके डीएम भी अपनी शैडो साइड्स को जो है वो देख रहे हैं कि मैं कहाँ कहाँ अपनी डीएफ के लिए नेगेटिव हुआ, मैंने कहाँ कहाँ उसको जो है बिट्रेयल दिया, या जो भी मेरे नेगेटिव ट्रेड्स थे उसको मैंने कहाँ कहाँ निगलेक्ट किया, और अब मुझे क्या है उस पर ज़रूरत है काम करने की। तो इसीलिए सिर्फ उनको अपनी शैडो वर्क पर वो काम कर रहे हैं, और शैडो वर्क के कारण ही वो अपनी डिवाइन फेमिनाइन से अभी थोड़े दूर हैं।
पर फिर भी वो इतने ज़्यादा स्ट्रेस मैं उनको देख पा रही हूँ स्ट्रेस में, क्योंकि इस टाइम पर जो उनकी स्ट्रेस है ना, मे बी आपको खोने का डर अब उनके मन में भी बन चुका है। कहीं न कहीं डीएफ ने अपने ऊपर काम करके अपने आप की अवेकनिंग की है, और अब डिटैचमेंट मोड में जब वो आ गई हैं, जो मैंने पहले ही बताया आपको, तो उस चीज़ से उनको स्ट्रेस हो रही है कि कहीं न कहीं मैं आपको लूज़ ना कर दूँ। क्योंकि अभी भी उनके माइंड पर तो 3D की लेयर चढ़ी ही है ना, अभी भी वो आपको 3D बॉडी में ही देख रहे हैं। चाहे रियलाइज़ेशन हो रही है, चाहे इस रिलेशनशिप को डीपली समझ रहे हैं कि आप दोनों जो अलग नहीं किया जा सकता आप दोनों को। आप दोनों बिल्कुल भी एक बहुत ही ओल्ड सोल की तरह हो दोनों, और आपका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन भी है। ये सब रियलाइज़ेशन उनको हो रही है। बट उनको ये चीज़ एग्ज़ैक्ट पता होना कि आप ट्विन्स हो और आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ये उनको रियलाइज़ेशन अभी धीरे-धीरे हुई नहीं है, या फिर मैं कह सकती हूँ कि आने वाले टाइम में हो जाएगी। अब वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी शैडो साइड्स को देख रहे हैं कि मेरी कौन से नेगेटिव चीज़ें थी जिसके कारण मेरी डीएफ को दुःख पहुँचा। कहाँ-कहाँ मैंने उसका दिल दुखाया, कहाँ-कहाँ मैंने उसको डिसरिस्पेक्ट की, कहाँ-कहाँ मैंने उसकी सारी चीज़ों को हल्के में लिया, जो वो मुझे कहती थी। चाहे वो मुझे पाठ पूजा का बोलती थी, चाहे वो मुझे मेडिटेशन करने को बोलती थी, चाहे वो मुझे सुधारना चाहती थी, मेरी चीज़ों को या मैं जो करता था वो मुझे रोकती थी। तो ये सारी चीज़ें उनकी शैडो सेल्फ सारी की सारी सामने आ रही हैं। अपनी गलतियाँ रियलाइज़ेशन उनको हो रही है, और इस टाइम पर जो मिस्ड अपॉर्च्युनिटी की तरह आपको देख रहे हैं। उनको पता है कि मैंने राइट टाइम पर राइट डिसीजन नहीं लिया। मैंने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया। डिवाइन फेमिनाइन को उस टाइम पर अकेला छोड़ा जब उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी मेरी। तो इस टाइम पर ये सारे जो रियलाइज़ेशन हैं उनको भर-भर कर बाहर आ रही हैं, इसलिए थोड़ा इनडिसिसिव हो रहे हैं कि, और शायद इस टाइम पर अपने लिए ही वो बहुत ज़्यादा मतलब रिग्रेट फ़ील कर रहे हैं कि अब मान लीजिए अपने आप को वर्थ ही नहीं वो मान रहे। डेफ़िनेटली यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ कि वर्थ ही उनको नहीं लग रहा कि आप इतनी प्योर पाइस्ट एनर्जी में आ चुके हो, आप एक प्योर सोल हो, बट उन्होंने जो भी अपनी मिस्टेक्स की वजह से जो गलतियाँ की हैं, आप अब उनको जो है वो चांस नहीं देने वाले। तो इसलिए थोड़े इनडिसिसिव हो रहे हैं कि कदम बढ़ाऊँ, ना बढ़ाऊँ, क्या करूँ? तो इनर हीलिंग तो उनकी भी प्रॉपर वे में चल रही है। शैडो साइड पर उनके भी काम पूरा ज़ोरों-शोरों से चल रहा है। सेल्फ लव अब वो करना सीख रहे हैं, और कहीं न कहीं अपने आप की ईगो और फ्रस्ट्रेशंस को अब वो छोड़ना चाहते हैं। अब वो अपनी सारी एडिक्शंस को छोड़ना चाहते हैं। अगर वो आपके साथ गेम प्लेयर की तरह काम करते थे, जैसे प्लेयर एनर्जी में थे बहुत ज़्यादा, तो वो चीज़ों को भी अब वो रिलीज़ कर रहे हैं। तो डेफ़िनेटली करनी ही पड़ेंगी, क्योंकि इस टाइम पर जो एनर्जीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा एंडिंग की तो है ही, साथ में डीएम की लाइफ के अंदर से एनर्जीज़ तो वो रिलीज़ होंगी ही होंगी। और जो भी डिवाइन फेमिनाइन अपने ऊपर काम कर रही हैं, तो आप काम करते रहिए। आपके डीएम की एनर्जी में डेफ़िनेटली राइज़ होगा, और वो भी एक पॉजिटिव ऊर्जा में आएँगे। आपकी लाइट, आपकी पॉजिटिव ऊर्जा ही जब आपके डीएम को दिखेगी, वो ही उनको आप तक खींच कर लाएगी, और वही उनको हिम्मत भी देगी, और वही उनको जो है पुश भी करेगी। डेफ़िनेटली अगर इस टाइम पर उनको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप अपने इनर वर्क को करिए, उनके लिए बिल्कुल भी ऑब्सेस्ड नहीं होइए। और जब उनके सारे शैडो साइड्स हील हो जाएंगी, तो अब डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन की यूनियन डेफिनेटली होगा। तो इसलिए आपको इस टाइम पर यही गाइडेंस दी जा रही है कि आपको अपनी जो भी ओल्ड साइकिल है उसको रिपीट नहीं करना। अपने डीएम को हीलिंग का टाइम दीजिए, उनको टाइम दीजिए हील होने के लिए, क्योंकि जैसे आपको कुछ साल, कुछ महीने लगे होंगे, कुछ दिन तो लगते हैं हर एक डिवाइन फेमिनाइन को हील होने में, तो सिमिलर वे में आपके डीएम को भी टाइम लगेगा हील होने में। तो धीरे-धीरे हीलिंग का प्रोसेस जो है वो धीरे-धीरे चलता है। जब हम एक-एक इश्यू को देखने लगते हैं, तभी हमारे इंटरनल हीलिंग होने लगती है। तो टाइम दीजिए, क्योंकि प्रोग्रेसिव में जो आपके डीएम हैं वो अभी प्रोग्रेसिव नेचर में हैं। तो धीरे-धीरे उनको जो उस साइकिल से निकलने का टाइम दीजिए, और जैसे-जैसे आप दोनों की लाइफ के अंदर न्यू अपॉर्च्युनिटी आएगी, नेक्स्ट ईयर में आप टैप इन करने वाले हो, तो आपके डीएम का भी कर्मा साइकिल यहाँ पर एंड होगा। आपने इस टाइम पर बहुत चीज़ें एंड की हैं, तो आपके डीएम की लाइफ में भी एंडिंग्स होंगी।
और आपको बिल्कुल अपने सेल्फ लव पर, सेल्फ वर्थ पर अपने जो भी हैं आपको स्टक रहना है, मीन्स उसको छोड़ना नहीं है। जो भी डिसीजन लेने हैं सबसे पहले अपनी पीस को प्रायोरिटी पर रख कर लेने हैं, अनकंडीशनल लव देना है, इक्वल गिव एंड टेक में रहना है, और आपके लिए डेफिनेटली बहुत सारा अबंडेंस, प्यार, लव, रिलेशनशिप, ये जो भी आप मैनिफेस्ट करोगे वो डेफिनेटली आपकी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट होगा। तो ये थी आपके डीएम की करंट एनर्जी। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम साई राम। हरे कृष्णा। हर हर महादेव।